हेलो दोस्तों। आज रीजनिंग की पहली क्लास है और रीजनिंग की पहली क्लास में हम लोग देखेंगे कैलेंडर। कैलेंडर के जितने भी प्रश्न पूछे जाते हैं उनसे संबंधित तथ्यों को हम लोग ध्यान से देखेंगे और सीखेंगे कि इनसे बनने वाले क्वेश्चन कैसे बनाए जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग देखते हैं कैलेंडर। कैलेंडर जो है हिंदी में कैलेंडर को क्या कहा जाता है? आप लोग बता सकते हैं? हिंदी में कैलेंडर को कहा जाता है दिवस गणना सारणी। हिंदी में इसको दिवस गणना सारणी बोला जाता है। दिवस गणना सारणी इसको हिंदी में बोला जाता है। और हिंदी कैलेंडर दो होते हैं। एक आपका विक्रम संवत होता है। विक्रम संवत जो कि चंद्रगुप्त द्वितीय के द्वारा चलाया गया था। इनको विक्रमादित्य की उपाधि भी दी गई है। विक्रमादित्य। और दूसरा है शक संवत। शक संवत को कनिष्क ने चलाया था। कनिष्क जो है कुषाण वंश का शासक है। कनिष्क कुषाण वंश का शासक है। चलिए, तो भारत में दो तरह के कैलेंडर चलाए गए थे। एक आपका विक्रम संवत जिसे चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य ने चलाया था, और दूसरा है आपका शक संवत जिसे कनिष्क कुषाण शासक कनिष्क ने चलाया था। और ये जो है आपका 57 BC ईस्वी पूर्व, बिफोर क्राइस्ट, ये जो है आपका 57 ईस्वी पूर्व से शुरू हुआ था। और आपका शक संवत आपका 78 ईस्वी से शुरू हुआ था। 78 ईस्वी सन आफ्टर क्राइस्ट, यानी ईसा मसीह के जन्म के 78 साल बाद, और ये ईसा मसीह के जन्म से 57 साल पहले। तो चलिए, इसके बाद हम लोग देखते हैं हिंदी महीने में हिंदी का पहला महीना चैत्र होता है। पहला महीना चैत्र होता है। और जो हम लोग कैलेंडर देखते हैं वो कैलेंडर होता है अंग्रेजी कैलेंडर। और अंग्रेजी कैलेंडर का नाम है, अंग्रेजी कैलेंडर का क्या नाम है? अंग्रेजी कैलेंडर का नाम आपका ग्रेगोरियन कैलेंडर है। ग्रेगोरियन कैलेंडर, अंग्रेजी कैलेंडर आपका ग्रेगोरियन कैलेंडर है। ठीक। और इसका पहला महीना आपका जनवरी और अंतिम महीना आपका दिसंबर होता है। इसी कैलेंडर को हम लोग पढ़ते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले इस कैलेंडर में जो जो सवाल बनते हैं वो सभी सवाल हम लोग बारी बारी से देखेंगे और उसका हल कैसे किया जाता है उसके नियम के बारे में हम लोग जानेंगे और देखते हैं। देखिए, किसी भी कैलेंडर में 3 चीज़ें दी हुई रहती हैं। एक आपका दिन, एक आपका महीना, और इसके बाद आपका शताब्दी के साथ वर्ष भी दिया रहता है। वर्ष दिया रहता है। जैसे आज की तारीख हम लोग लेते हैं। आज तारीख है आपका 23 और महीना है आपका 9 और शताब्दी है आपकी 20 और वर्ष है आपका 25। ठीक। यही जो है कि आपके कैलेंडर में दिया रहता है 4 चीज़ें: दिन,
महीना, शताब्दी और वर्ष, इन्हीं सब के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। और एक तारीख से दूसरी तारीख का दिन कैसे निकालना ये सीखेंगे और विभिन्न तरीके के सवाल को देखेंगे। चलिए, इसके बाद सबसे पहले हम लोग इसमें देखते हैं कि आपका जो अंग्रेजी कैलेंडर है इसका पहला महीना आपका जनवरी है और 1 जनवरी सन 1 को आपका सोमवार दिन पड़ता है। कौन सा दिन है? सोमवार। चलिए, इसके आगे हम लोग देखते हैं। तो सबसे पहले दिन की बात करते हैं। दिन में जो हम लोग क्वेश्चन करते हैं उसमें पूछा जाता है विषम दिन। तो हम लोग विषम दिन निकालना सीखते हैं। विषम दिन, विषम दिन, विषम दिन कैसे निकालते हैं? जैसे आपका 13 दिन दिया हुआ है, 13 दिन दिया हुआ है, तो इसके विषम दिनों, 13 दिनों में विषम दिनों की संख्या अगर निकालना हो तो इसमें क्या करेंगे? 7 से भाग दे देंगे। 7 से भाग देने पर जितना शेष आएगा वही आपका विषम दिन होगा। शेष आपका क्या होगा? विषम दिन। भाग दे के देखिए, 13 में 7 का भाग देंगे तो आपका निकल के आएगा 7 एक कम 7 और शेष बच गया आपका 6। इसका मतलब ये जो 6 शेष बचा है ये विषम दिनों की संख्या हो गया और ये आपका सप्ताह हो गया। ये आपका सप्ताह हो गया। चलिए, इसके बाद हम लोग देखते हैं वर्षों के प्रकार। इसके बाद दूसरा टॉपिक है वर्षों के प्रकार। वर्षों के प्रकार। वर्षों के प्रकार में वर्ष 2 प्रकार के होते हैं। आपका एक होता है साधारण वर्ष, साधारण वर्ष, और दूसरा होता है आपका लीप वर्ष। लीप वर्ष जिसे हिंदी में अधिवर्ष भी बोलते हैं। तो साधारण वर्ष, साधारण वर्ष में फरवरी आपकी 28 की होती है, फरवरी 28 की होती है। और आपका वर्ष में, पूरे वर्ष में दिनों की संख्या आपका 365 होता है, 365 दिन होता है। और साधारण वर्ष में विषम दिन, विषम दिन आपका होता है 1। आपका विषम दिन होता है 1 और इसमें सप्ताह होते हैं, सप्ताह होते हैं आपके 52, 52 सप्ताह होते हैं और एक विषम दिन होता है। और लीप वर्ष में फरवरी आपकी 29 की होती है और वर्ष में दिन आपके, लीप वर्ष में दिन 366 होते हैं, 366 दिन होते हैं। और विषम दिन आपके, विषम दिन 2 होते हैं। और सप्ताह की संख्या, आपके सप्ताह की संख्या 52 होती है। इतना याद रखिएगा कि वर्षों के प्रकार में आपके एक होता है साधारण वर्ष, दूसरा होता है लीप वर्ष। साधारण वर्ष में फरवरी 28 की होती है और वर्ष में दिनों की संख्या, साधारण वर्ष में दिनों की संख्या 365 दिन होता है। विषम दिन 1 होता है और सप्ताह 52 होता है। जबकि लीप वर्ष में फरवरी 29 की होती है और पूरे वर्ष में दिनों की संख्या 366 दिन होता है और विषम दिन 2 होता है और सप्ताह 52 होता है।
इसके बाद हम लोग देखते हैं लीप वर्ष की पहचान। लीप वर्ष की पहचान देखते हैं इसके बाद। आप लोग बारी बारी से एक एक स्टेप को ध्यान से देखते चलिए, जो कि बाद में आपको क्वेश्चन को हल करने में बहुत ही मदद करने वाला है। चलिए इसके बाद आपका लीप वर्ष की पहचान। लीप वर्ष की पहचान। लीप वर्ष की पहचान कैसे की जाए? तो जैसा कि आप लोग जानते हैं, हमने बताया है पहले ही, जैसे ये कोई वर्ष लिखा है तो इसमें ये जो पहला 2 डिजिट है ये आपका शताब्दी को दर्शाता है। किसको दर्शाता है? शताब्दी, कि कितने 100 साल हुए हैं। और ये जो पीछे का 2 साल हैं, 2 डिजिट हैं, ये आपके वर्ष की संख्या दर्शाता है। ये आपकी वर्षों की संख्या दर्शाता है। तो जब भी हमें ज्ञात करना होगा कि इन वर्षों में कितने लीप वर्ष हैं, तो हमेशा इसमें हम लोग 4 से भाग देंगे। तो 25 में 4 से भाग देने पर आपका 4 छक 24, 6 बार में पूरा पूरा कट रहा है, उसके बाद एक बच रहा है, उसको छोड़ देंगे। जितनी बार भाग जाएगा उसको लिखेंगे। तो 4 से 25 में भाग देने पर 6 बार जा रहा है, तो इसका मतलब है 25 में जो है लीप वर्ष आपके 6 होंगे, 6 लीप वर्ष होंगे। ठीक। इसके बाद एक और नियम देखते हैं। अगला नियम है कि शताब्दी वर्ष में लीप वर्ष की पहचान कैसे करेंगे? शताब्दी वर्ष में लीप वर्ष की पहचान कैसे करेंगे? अगर मैं कहता हूँ कि सन 2000 आपका लीप वर्ष है कि साधारण वर्ष है, तो क्या आप बता सकते हैं? इसमें देखिए वर्षों की संख्या तो 00 दी हुई है, इसको आप लोग बता सकते हैं? नहीं बता पाएंगे। इसके लिए हमको क्या करना होगा? 400 से भाग देना होगा। जितने भी शताब्दी वर्ष होंगे सब में 400 से भाग देंगे। अगर भाग जाता है, अगर भाग पूरा पूरा चला जाता है तो आपका लीप वर्ष होगा। अगर भाग पूरा पूरा चला जाता है तो ये लीप वर्ष होगा। तो सन 2000 आपका लीप वर्ष है। और अगर भाग पूरा पूरा नहीं जाता है तो ये लीप वर्ष नहीं होगा, ये साधारण वर्ष होगा। जैसे देखते हैं 1900 लीप वर्ष है या नहीं, इसका पता लगाते हैं। 400 से भाग देंगे, ये नहीं कटेगा, तो इसका मतलब है ये साधारण वर्ष है। चलिए इसके बाद वाला देखते हैं। लीप वर्षों की गणना हम लोग सीख लिए, लीप वर्षों की पहचान। इसके बाद हम लोग देखते हैं लीप वर्षों की गणना। चलिए लीप वर्षों की पहचान के बाद हम लोग देखते हैं लीप वर्षों की गणना। लीप वर्षों की गणना। लीप वर्षों की गणना कैसे करेंगे? लीप वर्षों की गणना जैसा कि हमने पहले ही बता दिया है कि ये जो भी लास्ट में 2 डिजिट दिया रहता है इसी में 4 से भाग देंगे। जितना आएगा वो आपका उतने लीप ईयर होंगे। तो 96 में 4 से भाग देंगे, 4 दूना 8 और आपका 4 चौका 16, आपके 24 लीप ईयर होंगे इसमें। ऐसे ही लीप वर्षों की गणना करेंगे। जैसे 2025 में लीप ईयर, तो ये लास्ट के 2 अंक लेंगे, 25/4, तो 4 छक 24, 6 लीप ईयर होंगे इसमें। इतना आप लोग देख चुके हैं। इसके बाद हम लोग देखते हैं कुछ महत्वपूर्ण कोड।
कैलेंडर के कुछ महत्वपूर्ण कोड देखते हैं। चलिए, कैलेंडर के कुछ महत्वपूर्ण कोड को देखते हैं, इसी से सारा क्वेश्चन आपका बनेगा। चलिए, पहले हम लोग देखते हैं महीने का कोड। महीने का कोड, उसके बाद आपका आएगा वर्ष का कोड, शताब्दी वर्ष का कोड, शताब्दी वर्ष का कोड। उसके बाद आपका आएगा दिनों का कोड, दिनों का कोड। चलिए, महीने के कोड में आपका एक साधारण वर्ष का और साधारण वर्ष का, और दूसरा आपका होगा लीप वर्ष का, लीप वर्ष का। चलिए, तो जनवरी के महीने का कोड होगा आपका 1, और लीप ईयर में 0, और फरवरी में आपका कोड होगा 4, और लीप ईयर में आपका होगा 3, और मार्च में आपका कोड होगा 4, और लीप ईयर में भी 4 होगा। अप्रैल में लीप ईयर का कोड साधारण वर्ष में कोड होगा अप्रैल का 0, और लीप ईयर में भी 0। मई में आपका 2 होगा, और लीप ईयर में भी 2 होगा। जून में आपका 5 होगा, और लीप ईयर में भी 5 होगा। जुलाई में आपका 0 होगा, और लीप ईयर में भी 0 होगा। अगस्त में आपका 3 होगा, और आपका लीप वर्ष में भी 3 होगा। और सितंबर में आपका 6 होगा, और लीप ईयर में भी 6 होगा। और अक्टूबर में आपका 1 होगा, और लीप ईयर में भी 1 होगा। और नवंबर में आपका 4 होगा, और लीप ईयर में भी 4 होगा। इसके बाद दिसंबर में आपका 6 होगा, और लीप ईयर में भी 6 होगा। तो हमने महीनों का दिन लिख दिया है। जनवरी में आपका साधारण वर्ष में जनवरी का कोड 1 होगा, फरवरी का 4 होगा, मार्च का 4 होगा। उसके बाद अप्रैल का 0 होगा, मई का 2 होगा, जून का 5 होगा, जुलाई का 0 होगा, अगस्त का 3 होगा, सितंबर का 6 होगा, अक्टूबर का 1 होगा, नवंबर का 4 होगा, और दिसंबर का 6 होगा। और लीप ईयर में आपके केवल ये ऊपर वाले 2 महीने चेंज होंगे। जनवरी का 0 हो जाएगा, और फरवरी का 3 हो जाएगा, बाकी सब सेम ही रहेगा। तो इसको याद रखने के लिए हम लोग इसको 4 पार्ट में डिवाइड कर देंगे। 4 पार्ट में डिवाइड करेंगे, और इसको ऐसे याद रखेंगे। 144, 025, 036, 146। कैसे याद रखेंगे? 144, 025, 036, 146। और लीप ईयर में जो जनवरी और फरवरी के महीने के कोड होंगे वो केवल बदल जाएंगे, 0 और 3। इसके बाद हम लोग देखते हैं शताब्दी वर्ष के कोड। शताब्दी वर्ष के कोड आपके देखिए, 19वीं शताब्दी का कोड आपका 19वीं शताब्दी का कोड हो जाएगा 0, और 19वीं का 0, 20वीं का 6, और 21 का 4, और 22 का 2,
और जैसे ही इसके नीचे जाएंगे फिर से यही कोड जो है कि रिपीट करने लगेगा। और 23 में जैसे ही जाएंगे ये फिर से 0 हो जाएगा। और 24 का फिर से आपका 6 हो जाएगा। ऐसे ही नीचे बढ़ता चला जाएगा। और अगर इसके पहले का हमको चाहिए 18 का चाहिए तो ये आपका यहाँ से शुरू होगा, 2 हो जाएगा, 17 का 4 हो जाएगा, और 16 का 6 हो जाएगा, 15 का 0 हो जाएगा। ठीक है, इसको अदल बदल के हम लोग इसका कोड निकाल सकते हैं। मुख्य रूप से हमको बस इतना याद रखना है। ये आपका 0642 19 अगर लिखा हो, जैसे कोई तारीख लिखा हो 1947, तो इसमें 19 का कोड हो जाएगा 0। और 2025 लिखा हो तो इसमें 20 का कोड हो जाएगा 6। ये याद रखना है। और इसके पहले की भी तारीख आपको दी हुई 21वीं शताब्दी के, तो उसमें 4 होगा, 22वें में 2 होगा। ऐसे ही जो है कि हम लोग कोड को याद रखेंगे। इसके बाद दिनों का कोड, दिनों के कोड में हम लोग संडे से शुरू करेंगे। संडे, रविवार, रविवार का कोड होगा 1। और सोमवार का कोड होगा 2। और मंगलवार का कोड होगा आपका 3। बुधवार का आपका 4। बृहस्पतिवार का आपका हो जाएगा 5। और शुक्रवार का आपका हो जाएगा 6। और शनिवार का आपका 0, शनिवार का 0 हो जाएगा। इतना कोड हमको याद रखना होगा। ये कोड हमारे प्रश्नों को हल करने में सहायता देंगे। देखिए, साधारण वर्ष में जनवरी का कोड 1, फरवरी का 4, मार्च का 4, और अप्रैल का 0, मई का 2, जून का 5, जुलाई का 0, अगस्त का 3, सितंबर का 6, अक्टूबर का 1, नवंबर का 4 और दिसंबर का 6 है। और लीप वर्ष में केवल 2 चेंज हैं, एक जनवरी में 0 हो जाएगा और फरवरी में 3 हो जाएगा। इसके बाद शताब्दी कोड हम लोगों ने देखा 0642, 19वीं का 0, 20वीं का 6, 21वीं का 4, 22वीं का 2। ऐसे ही आगे बढ़ता चला जाएगा, यही कोड रिपीट होता चला जाएगा। ऊपर जाने पर ये जो है क्रम से ऊपर बढ़ता चला जाएगा और नीचे जाने पर नीचे की तरफ आएगा। और इसी क्रम में ये जो है कि आगे पीछे होता रहेगा। और इसके बाद दिनों का कोड देखते हैं। दिनों के कोड में रविवार का कोड है 1, सोमवार का 2, मंगलवार का 3, बुधवार का 4, बृहस्पति का 5, शुक्र का 6 और शनि का 0। ये आप लोग याद रखिएगा। इसके बाद हम लोग सवाल की तरफ बढ़ते हैं। इस कोड को अगर आप लोग याद रखते हैं तो देखेंगे आपका सवाल एकदम चुटकियों में हल हो जाएगा और आपको एकदम भी दिक्कत नहीं होगा कैलेंडर वाले क्वेश्चन में। इतना बस कोड याद रख लेने से आपका सारा सवाल हल हो जाएगा। चलिए देखते हैं। 23 सितंबर 2025 को कौन सा दिन है? कौन सा दिन है? सबसे पहले हम लोग सिंगल डेट वाले क्वेश्चन को लेते हैं। एक ही डेट से कैसे जो है दिन निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग आज ही का दिन लेते हैं। आज का दिन है आपका 23/9/2025। इसका दिन निकालते हैं। तो किसी भी सवाल में सबसे पहले हम लोग डेट लेते हैं। डेट के बाद आपका मंथ आता है, मंथ का कोड लेंगे। उसके बाद शताब्दी का कोड लेंगे, शताब्दी का कोड लेंगे, सेंचुरी का कोड। उसके बाद आपका ईयर का कोड लेंगे, ईयर की संख्या लेंगे, जितने ईयर होगा उसकी संख्या ले लेंगे और उसमें लीप ईयर की संख्या
लेंगे। और हम जानते हैं कि लीप ईयर की संख्या कैसे निकालते हैं, ईयर में 4 से भाग दे करके। चलिए इसके बाद इसके पूरे में 7 से भाग दे देंगे। जो भी आएगा आपका, जो भी आपका विषम दिन आएगा वो आपका वो दिन होगा। चलिए देखते हैं कैसे लगाते हैं। डेट आपका तारीख है 23, उसके बाद कौन सा महीना, नौवां महीना का कोड क्या होगा, सितंबर का कोड क्या होगा। आप देखिए 144 025 036, इसका मतलब है कि सितंबर कोड 6 होगा। और सेंचुरी का कोड 20 लिखा है तो 20 का होता है 6, 0642, 19वीं का 0 और 20वीं का 6। चलिए इसके बाद ईयर आपका 25, और लीप ईयर की संख्या इसमें हम लोग निकाले थे 25 में 4 से भाग दे करके तो आया था 6। तो यहाँ से लीप ईयर की संख्या आपका हो जाएगा 6, और इस पूरे को जोड़ेंगे तो 23 6 29, 29 6 35, 35 और 25 आपका हो जाएगा 60, 60 और 6 66। 66 में विषम दिनों की संख्या ज्ञात करेंगे तो 7 9 63, और शेष बच गया आपका, शेष बचेगा 3। और हमने 3 नंबर कोड दिनों की संख्या में किस दिन को दिया है, पहला जो है कोड है, एक जो है रविवार है, दूसरा सोमवार है और 3 आपका मंगलवार है, ठीक है दोस्तों। ऐसे ही आगे क्वेश्चन प्रैक्टिस करते रहेंगे। इसको आप लोग बार बार देखिएगा और प्रैक्टिस कीजिएगा। इतने पढ़ाने से आपका सारा क्वेश्चन जो है हल हो सकता है। धन्यवाद।